हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी को लेके, फ़ीस शेड्यूल को लेके। आप सभी को पता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो अभी एडमिशन, हाल में ही एडमिशन ख़त्म हुआ है। थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका निकाल दिया गया था, जिसमें कि आप सभी का एडमिशन हो गया होगा। अब इसमें जो आपका एडमिशन फ़ीस है वो आपसे कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में ज़्यादा माना जा रहा है, कोई कॉलेज में मतलब बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से मांगा जा रहा है, और कई कॉलेजों में ओ ओवर मांगा जा रहा है। मतलब कि जो कई कॉलेज में आप देखिएगा 2500 मांग रहे हैं, कई कॉलेज में 2200 रुपये मांग रहे हैं, और कई कॉलेज में 3000 रुपये तक का यहाँ पे फ़ीस मांगा जा रहा है, एडमिशन फ़ीस, जो कि ये सभी जो गलत है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका जो फ़ीस शेड्यूल है, जो मतलब यूनिवर्सिटी आपको चार्ज करती है, उस टोटल फ़ीस आपका सेमेस्टर वाइज कितना होने वाला है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ये जो आपके सामने जो दिख रहा होगा, ये बिल्कुल शेड्यूल, ये यूजी का, ये फ्रेश है। ये फ़ीस ब्रेकअप फॉर यूजी कोर्स के लिए, प्रोग्राम बीएससी के लिए है, बीकॉम के लिए है, और प्लस में बीए के लिए, यानी तीनों स्कीम के लिए। जो बच्चे साइंस से है, कॉमर्स से, और जो बच्चे आर्ट्स के, उन सभी का सेम फीस यहाँ पे रहने वाला है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर आपसे इस फीस के अकॉर्डिंग, मतलब ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इससे ज़्यादा आपसे फ़ीस पेमेंट लिया जा रहा है, एडमिशन फ़ीस ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आपके कॉलेज में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से मिल के उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। और कोई आप अगर प्रिंसिपल भी अनदेखा करते हैं, तो आप एक लेटर के माध्यम से अपनी समस्या का, शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 8 से 10 बच्चे, आपको एक संगठन बना लेना, जो कि उसमें सब बच्चे जो जो कहे कि हाँ ये पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, तो उनके साइन करवा के आप एक लेटर के माध्यम से प्रिंसिपल को या उनसे ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, कॉलेज के जो अधिकारी है वो थोड़ी सी यहाँ पे अवॉइड हो जाएंगे कि आपसे ज़्यादा फ़ीस नहीं किया जाएगा। अगर आप उनको ज़्यादा फ़ीस देंगे तो आप यहाँ देखिए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया वो 8 सेमेस्टर यानी 4 साल अपना कॉलेज लाइफ उसी कॉलेज में गुजारेंगे, और उन्हीं टीचरों के माध्यम से गुजारेंगे। आपसे आज ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा, एडमिशन फ़ीस ज़्यादा ले लिया जाएगा, तो आगे कहीं ना कहीं आपको हर साल के अंदर कम से कम कहीं ना कहीं आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाने से टीचर ना किसी बहाने से टीचर पेमेंट आपसे ले ही लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो फ़ीस होने वाला है टोटल कितना होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक में। जो आपका जो फ़ीस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट 1 में, जो कि आपका एडमिशन, ट्यूशन और एकेडमिक सेशन होता है, जो कि आपका 975। ये जो ऊपर है सेमेस्टर वाइज है, और सेमेस्टर आप देखते रहना। पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे 975 रुपये, ठीक। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका 100 रुपये कम हो जाएगा। एंड सेकंड जो आपका फ़ीस लिया जाता है वो पार्ट बी से होता है। इसमें लाइब्रेरी फ़ीस होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ीस होता है, आईडी कार्ड फ़ीस होता है, एनएसएससी फ़ीस होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ीस होता है, मेडिकल फ़ीस होता है, एथलेटिक फंड फ़ीस होता है, कॉमन रूम फंड होता है। मतलब ये सब मिला के आपका फ़ीस टोटल जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ़ीस बनता है, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपका जो फ़ीस बनता है वो 2255 रुपये बनता है। यानी जिन बच्चों का अभी एडमिशन हुआ है वो बच्चे 2255 रुपये यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक होंगे वो यहाँ पे 2055 रुपये यहाँ पे करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप अगर पे करते हो, अगर इससे ज़्यादा आपसे पे लिया जाता है, यानी पैसा लिया जाता है, तो आप अपने कॉलेज में मतलब लेटर लिख के आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक। यहाँ बताया गया है कि लैब फीस जो है 600 रुपये पर सेमेस्टर है। यानी जो आपका लैब फीस होगा 600 रुपये एक सेमेस्टर का होगा। इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होगा, जैसा कि कौन कौन से क्लासेस होते हैं। एक साइंस का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, होम साइंस का, और म्यूजिक का, ये सब हो गया। फील्ड विजिट मतलब एक्चुअल, जब आप फील्ड विजिट करते हो तब भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है एवरी स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर आफ्टर द गेटिंग एडमिशन एनी प्रोग्राम। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन करवाते हो तो आपको वहाँ पे 600 रुपये
यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और एडमिशन बिल भी 600 रुपये each one semester which will paid by the student at the time of फिलिंग द एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर के लिए आपको 600 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिवीजन ऑफ द फीस स्ट्रक्चर में बीन मेड एवरी 4 ईयर ऑन द, मतलब हर 4 साल के बाद जो ये फ़ीस शेड्यूल है वो आपका चेंज होता भी रहेगा या नहीं भी होता रहेगा, ये बात की बात है। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ, जब आप 2255 रुपये देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल का जो विषय है वो 600 रुपये नामांकन के समय या इसमें लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल का विषय शुल्क मिला के आपको लगभग 2855 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल का 600 रुपये अलग से लिया जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद सेमेस्टर 2 से लेके 8 तक का जो शुल्क होने वाला है वो 2005 रुपये होने वाला है और प्रैक्टिकल मिला के आपका 2605 रुपये मिला। यानी प्रैक्टिकल के आपको 600 रुपये अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है आपका 600 रुपये है और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 0 रुपये। यानी आपको किसी भी तरह का 600 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि जो एक बार आईडी बन जाती है उसी के माध्यम से आपका कंटिन्यू कोर्स चलते रहता है। प्रत्येक सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम शुल्क है वो 600 रुपये होगा, जिसका भुगतान छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय लिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा ना तभी आपसे ये 600 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर और 600 रुपये से लेकर 800 रुपये मतलब प्लस 600 रुपये 1200 रुपये लिया जाता है। सभी सेमेस्टर में इसे घोटाला नहीं कह सकते। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के नाम पे अपने टीचर को 500 रुपये से 600 रुपये ज़्यादा पे कर देते हैं कि नंबर अच्छा देगा, मतलब टीचर नंबर अच्छे देंगे, जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर आप अवार्ड नहीं होंगे तो आपके जो सीनियर है, मतलब आपके जो जूनियर है या आपके जो साथी है वो भी अवार्ड नहीं होंगे। सबसे पहली बात है कि आप अपने स्टूडेंट जो पावर होता है, स्टूडेंट का जो पावर होता है उसके प्रति आप अवार्ड होइए, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट के पास बहुत शक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता है, तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक बार दब जाइएगा अपने टीचर के माध्यम से तो आप पूरा साल 4 साल तक आप उन्हीं मतलब दबे रहिएगा, ठीक। आप एक नंबर के लिए या अच्छे नंबर के लिए आप 600 रुपये 500 रुपये 100 रुपये ज़्यादा देते नहीं। आप ये सोचिए ना कि वो 100 रुपये 200 रुपये किस तरह आपके घर में आता है। हाँ, कई है जो मतलब छोड़िए उन सब का बात। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 1200 रुपये सबसे लिया जाता है। सिर्फ प्रैक्टिकल विषय वाले बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। राजभवन के अनुसार नामांकन के समय प्रैक्टिकल विषय का 600 रुपये लिया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म के समय में 600 रुपये लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एडमिशन 600 रुपये एडमिशन के विषय में दीजिए, एग्ज़ाम फॉर्म के विषय में 600 रुपये दीजिए। इसे घोटाला नहीं कहे तो क्या कहें। मतलब ये समस्या है, जिस बच्चे ने ये समस्या बताया था वो समस्या है कि जब आप प्रैक्टिकल में भी 600 रुपये दे देते हैं प्लस एडमिशन में भी 600 रुपये दे देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल में कुछ टीचर है जो एक्स्ट्रा अमाउंट मानते हैं तो आपको वो नहीं देना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको मतलब कितने सेमेस्टर में कितने पैसे देने हैं और कैसे कैसे देना है और आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।